ये देखें, ये मैंने यहाँ से नेट को ऑफ़ कर देता हूँ ताकि ये कभी ये लोकल पे चल रहा है। ये मैंने अपना इंटरनेट को क्लोज़ कर दिया और ये वेब ब्राउज़र है फायरफॉक्स का, इसके ऊपर ये भी देखेंगे ये चल रहा है शुजाबाद सॉफ्टवेयर हाउस, ये लिखा हुआ है, ये इसका URL है। तो ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये ओपन हो गया। अच्छा, मैं अभी से यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ, admin@gmail.com, ये दिया। पासवर्ड इसका है 1 2 3 4 5, बस ये देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। ये लिख के मैंने लॉगिन का बटन दबाया और ये लॉगिन हो गया। यहाँ ये भी हमने है कॉलेज ना, शुजाबाद ला कॉलेज, उनको सेल किया है ये। तो इसमें ये है कि ये देखें, आप क्लास में आ जाएं, क्लास में आएंगे तो ये आप अपनी मर्ज़ी से अपने जो दिल चाहे आप यहाँ पे क्लास सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक और क्लास ऐड इसमें करता हूँ, इसमें आया मैं, यानी कि इसका एंट्री का तरीका भी यही है। सबसे पहले आप क्लास ऐड करनी है आपने। मसलन मैं करता हूँ यहाँ पर मैट्रिक कर देता हूँ, MATRIC मैट्रिक। ये आपका दिल चाहे तो आप फिल कर दें कि कितनी क्वांटिटी है, उसमें कितनी बुक्स पढ़ाई जाएंगी। इसका यानी कि अंदर से कोई कंसर्न नहीं है अभी फ़िलहाल ना, बस नाम ज़रूरी है। नाम नहीं लिखेंगे तो वो एरर दे देगा। ये देखें ना, जैसे सबमिट का अपना कहेंगे अभी नाम फिल करें, बाकी वो रिकॉर्ड नहीं रखी हुई, वो वैसे रखी हुई हैं। ये लिख के मैंने सेव का बटन दबाया, ये देखें ये मैट्रिक आपके सामने आ गया। ऐसे ये एडिट भी हो सकता है। अगर गलती से आपसे जैसे डिलीट का बटन दब गया तो ये आपसे पूछेगा भैया आप वाकई डिलीट करना चाह रहे हैं, आप कहते नहीं, तो ये हो गया। यहाँ से आपने क्लास ऐड कर दी, इसके बाद आप यहाँ से स्टूडेंट में आ गए। तो स्टूडेंट में आके यहाँ से आपने उस क्लास में इनको रजिस्टर कर दिया। ये देखें ड्रॉप डाउन में मैट्रिक आ रही है। स्टूडेंट का नाम था, मैं कहता हूँ कि इसका नाम था अली था जैसे इसका नाम, और इसके फादर का नाम है SOHAIL सुहेल। फिर इसे क्लास मैंने सेलेक्ट की कि ये मैट्रिक में है। रोल नंबर इसका है 222, CNIC ये कोई भी लिख दिया आपने। डिग्री टाइटल ये यानी वैसे रिक्वायर्ड की नहीं, अगर आपके ने लेना हुआ तो मैं इसको आज जैसे आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा सा कुछ चेंजेस होंगे वो मैं कर दूंगा, इसमें कोई मसला नहीं। मसलन वो मैट्रिक में जा रहा है तो वो 9th में था पहले ना, मैंने 9th लिख दिया, लास्ट डिग्री उसकी 9th की है। उसके नंबर थे उसके 600 थे उसमें नंबर सपोज, और किस साल में गया था। अब जैसे 2020 चल रहा है, हम 2021 लिख देते हैं। और ये स्टूडेंट नंबर है, ये सेव कर दिया। कोई और अदर नंबर है वो भी कर दिया। किसी के रेफरेंस से आया है तो उसका नाम भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। मसलन उसे कोई है आपका दोस्त, मसलन बिलाल, BILAL बिलाल KH बिलाल खान, इसने आपको रेफ़र किया था तो ये कर दिया। डेट ऑफ बर्थ ये चेंज हो सकती है, कैलेंडर ओपन हो गया है तो यहाँ से ना हम इस पर क्लिक करके कोई पुराना सन ले लेते हैं, इस सन को कह देते हैं कि भाई ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ये ईमेल एड्रेस है तो ये हम वैसे खुद ही बना लेते हैं कि ना, ये मैंने अली लिखा @gmail.com, ये लिख के रजिस्ट्रेशन नंबर उसका कोई भी डाल दें, रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे करके कोई भी डाल दें, अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी कर सकते हैं। ये उसका एड्रेस डाल दिया और अगर कोई तस्वीर है उसकी तस्वीर अपलोड कर देते हैं इधर, और पिक्चर में आके मिसाल तौर पर ये तस्वीर है उसकी, ये मैंने किया और ये अपलोड हो गया। अभी देखें, अभी मुझे इसमें ना पर पेज 10 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। तो ये पहले नंबर पे आ रहा है अली मैट्रिक, और ये इसकी डिटेल आ गई। ये देखें
अगर इसे मैंने व्यू करना है, फिर देखिए ये सारा नज़र आ रहा है उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल। तो ये मैंने इसे क्लोज़ किया। इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करूँगा तो ये बात से पूछेगा मुझसे, मैं इसे एडिट करना चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये तस्वीर भी इसकी नज़र आ रही है यहाँ पे ना। कैंसिल किया, कैंसिल करके अच्छा ये इसकी डल गई, यानी कि स्टूडेंट रजिस्टर हो गया, क्लास रजिस्टर हो गई। अब मैं आ जाता हूँ इसकी, आपने इसकी फ़ीस बनानी है। आप फ़ीस में आए, फ़ीस में आके आपने ऐड फीस फॉर्म पे आके ये देखें, ये मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे ना, तो जितने भी स्टूडेंट हैं मैट्रिक के वो यहाँ पर आ गए। मसलन अली था, तो अली आ गया। उसके बाद आपने कहा जी इसकी फ़ीस है ना, मिसाल तौर पर इसमें वो फ़ीस डालनी है जो इसकी टोटल बनेगी। मसलन इसने मैट्रिक में पढ़ना है 1 साल तक। हमने तो यहाँ शार्ट कोर्स के लिहाज से बनाई थी ना, शार्ट कोर्स 3 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, तो हम इसमें वो डाल देते थे। अब मैं यही सपोज करता हूँ कि हमारे पास तैयारी करने आया है 3 महीने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कि मैंने इससे लेने हैं 6,000 3 महीने में ना, सपोज़ कर लेता हूँ 3 महीने में 6,000 लेना है। लेकिन अब ये जो डेट है ये करंट डेट ही इसमें सेलेक्ट कर देते, चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये मुझे मौके पे दे देता है 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 दे के मैंने इसे सेव का बटन दबा दिया, ठीक है। ये देखेंगे एंट्री हो गई मैट्रिक अली। अच्छा ये देखें, मैं अगर अली लिखता हूँ ना, ये सर्च भी हो जाता है जब भी। इसी तरह से स्टूडेंट में भी ये सर्च हो जाता है इस तरह। ये देखें जितने भी अली के नाम के होंगे सारे आ जाएंगे। अब ये देखें, ये लास्ट में यहाँ पे है उमर लिखा हुआ, UMAR उमर। ये अब मैं यहाँ लिखता हूँ UMAR उमर, देखो उमर गया। और इस सर्च की एक और खासियत है, जैसे आपको ये फ़ोन नंबर ये है CNIC, इनमें से कोई सी भी फील्ड आपको याद है ना, मिसाल तौर पर जैसे ये है सवेरा, ईमेल है ना ये, लेकिन आप ये लिखेंगे तो ये जितने भी सवेरा वाले ईमेल होंगे सारे आ जाएंगे। यानी ये सर्च इस तरह से चलती है। ये देखिए कॉपी भी हो सकता है, CSV भी निकल सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी निकल सकता है इसका। मिसाल तौर पर मैंने सारे स्टूडेंटों को प्रिंट की तरह की है, ये देखें आप प्रिंट कर सकते हैं इनके रिकॉर्ड को। ये आ गए, ये मैंने कैंसिल किया, कैंसिल करके अच्छा जी अब मैं फ़ीस बना रहा था, फ़ीस मैंने बना ली इसकी। अच्छा अब ये देखिए ये आया मेरे पास। अब मेरा इसके वो मुझे 1,000 रुपये दे गया था, मैं इसकी इंस्टॉलमेंट डाल रहा हूँ, यानी कि अगला महीना आ गया। तो अगले महीने में ये देखें अली भी सिलेक्ट है, वो बता रहा है कि मुझे कि भाई इसने 1,000 रुपये, 6,000 इसकी टोटल थी, 1,000 दे चुका है। अब इंस्टॉलमेंट में वो अब दोबारा आया है और फिर मुझे वो 1,000 और देना है। देखें मैंने सेव का बटन दबा दिया। अब ये मुझे बता रहा है कि भाई टोटल इसके अब जो है ना 4,000 रिमेनिंग रह गए हैं। तो इतने इसने पैसे देने थे, इतने पैसे इस तारीख को इसने और दे दिया। मैं फिर उसकी एक और इंस्टॉलमेंट डाल देता हूँ, फिर से 1,000 और। यानी जैसे जैसे महीने गुजरते जाएंगे हम उस हिसाब से डालते जाएंगे हर महीने उसकी फ़ीस के भाई टोटल इसने इतनी देनी थी, इस महीने इतनी दे दी, इस महीने इतनी दे दी। तो ये आ गई। अब ये देखिए 3,000 रह गए उसके, ये दूसरे महीने की भी एंट्री हो गई इसमें ना। तो इस तरीके से यानी कि ये फ़ीस की पूरी डिटेल बनती जाएगी। अब जब ये देखें जैसे लास्ट टाइम 3,000 रह गया, मैं आखिरी इसके 3,000 डाल देता हूँ। 3,000 जैसे मैं डालूँगा वो कहेगा कि ये देखें 0, ये अपनी पूरी फ़ीस पे कर चुका है। यानी कि ये उसका फ़ीस का मॉड्यूल इस तरह से बनाया है। फिर उसका रिज़ल्ट का है, रिज़ल्ट कैसे है, रिज़ल्ट में हम ऐड में आए, ये हमने क्लास मैट्रिक की। अब इसमें जितने स्टूडेंट होंगे ना सबके आ गए आगे। मिसाल तौर पर मैं फ़र्स्ट करता हूँ, ये देखो मैं सबके एक ही दफ़ा टोटल लिख दूँगा, सबके एक ही दफ़ा ये ऑब्टेन मार्क्स लिख दूँगा। यानी कि इनके ये नहीं असल में एक ही होता है ना, सब्जेक्ट ही नहीं है। और वो A ग्रेड हुआ है, B ग्रेड हुआ है, पास हुआ है, फेल हुआ है, क्या हुआ, तो वो स्टेटस डाल दिया, डाल के सेव का बटन दबा दिया। मिसाल तौर पर मैं मैट्रिक वाले को लेता हूँ, इसे मैं कहता हूँ इसके 500 में से इसने पूरी क्लास में अली के लिए इसने 300 मार्क्स, और ये इसका A ग्रेड बना, सेव का बटन दबा दिया। ये देखिए इसका रिजल्ट, इसमें कितने थे, इसमें जो रिज़ल्ट बना टोटल स्टूडेंट 1 था, इससे पहले 6 स्टूडेंट का बना हुआ। ये देखें ना एडिट में आपको दिखा 6
हम इसमें से क्लिक करके किसी भी स्टूडेंट का रिज़ल्ट व्यू कर सकते हैं कंप्लीट ना, कि ये रोल नंबर थे, ये इसके टोटल मार्क्स थे, ये ऑब्टेन मार्क्स थे, ये नाम है उसका, ये क्लास है, ये उसका स्टेटस है। बंद किया। हम सारे अभी मैंने बनाया था इसका अली का मैट्रिक वाला, ये देखिए ये व्यू करके इसका भी व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लोज किया। अच्छा अब मैं टीचर में आ जाता हूँ। टीचर में आए, यहाँ से आके हम अपने यानी कि स्टूडेंट का काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया। बस स्टूडेंट से रिलेटेड यही डाटा है इसमें। अब ये टीचर में आ गए। टीचर में आके हम कोई भी टीचर सेव कर सकते हैं इसमें। मसलन मैं TH ताहिर लिख दिया, ताहिर का CNIC डाला यहाँ पे, ये उसका CNIC है। ये जी MA इंग्लिश है, इंग्लिश है। और ये इनका फ़ोन नंबर हो गया। सही, ये जी हमारे यहाँ पे ना टीचर है, TCH टीचर SR, इनके सीनियर टीचर हैं। इनकी सैलरी मैं कह देता हूँ जी 10,000 है, 10,000। ये इनका एड्रेस है, TST टेस्ट। अच्छा ये इनकी तस्वीर हो गई। तस्वीर यहाँ से लेता हूँ। सपोज ये इनकी तस्वीर है, सेव का बटन दबाया, ये देखिए तस्वीर भी सेव हो गई इनकी। ताहिर, अच्छा मुझे अभी इन्हें व्यू करना, दोबारा देखना है इन्हें। मैं एडिट करूँगा, एडिट करके ये देखेंगे इनको मैं देख सकता हूँ, इनकी इन्फॉर्मेशन। बस ये एक किस्म की आपके पास हिस्ट्री सेव हो गई भाई, एक टीचर आया था, उसे आपने कितनी सैलरी पे रखा और क्या क्या उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो वो आपकी सेव हो गई। ये इन्फॉर्मेशन एडिट भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी सेव रहेगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो इसमें और चीज़ है वो ये कि देखें यूज़र राइट्स। अब इसमें एक से ज़्यादा यूज़र बना सकते हैं। अभी इस टाइम मैं लॉगिन हूँ एडमिन से, ये देखें एडमिन से लॉगिन हूँ, जिससे लॉगिन होगा उसी का नाम यहाँ पे आ रहा होगा। ये फॉर्म पे आया मैं, इसमें इस टाइम जो है ना ये सनदीम, अबिहा, दिया, आयशा, ये 3-4 यूज़र हैं रजिस्टर। ठीक है, ये और भी रजिस्टर हो सकते हैं। मिसाल तौर पे मैं एक और यूज़र करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं HAMMAD, हम्माद रख देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड इसका मैं बताता हूँ 1 2 3 4 5, और ईमेल लिख देता हूँ। नाम इसका कॉपी किया, ये ईमेल बना लेते हैं gmail.com। सेल नंबर, इसका सेल नंबर भी सेव कर दिया, CNIC भी कोई डाल दिया। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ भी ऐसे करके ना रजिस्टर कर दी। और ये इसका एड्रेस, और ये स्टेटस एक्टिव है भी, और सेव का बटन दबा दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से ना। ये मैंने हमाद का ईमेल को कॉपी किया, ठीक है, इसका पासवर्ड रखा है मैंने 1 2 3 4 5। अब देखिए मैं आपको लॉग आउट करके ना एक चीज़ यहाँ पे शो करा। अब मैं इससे लॉगिन होता हूँ, इसी यूज़र से 1 2 3 4 5 सेव किया। ये देखिए सिर्फ उसे स्टूडेंट लिस्ट नज़र आ रही है और यहाँ से उसे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। वो इस वजह से कि उसको ना यूज़र राइट्स ही नहीं है कि वो कोई चीज़ व्यू कर सकता है, देख सकता है। ये देखें बस ये इतना हद तक उसे स्टूडेंट ही नज़र आएंगे। तो अब ये देखें, अब मैं उसे राइट्स देता हूँ एडमिन से जाके ना। मैं अब यहाँ से एडमिन लॉगिन करता हूँ, एडमिन 1 2 3 4 5। ये एक यूज़र राइट्स का बना हुआ है, यानी कि जितने यूज़र रजिस्टर करेंगे और उनको जो जो राइट्स आप देंगे तो बस वो वही काम कर सकते हैं। देखिए पूरा राइट्स का मॉड्यूल है कि इस मॉड्यूल में आप किसी को ऐड के राइट्स दे दें, किसी को एडिट के, किसी को डिलीट के, किसी को व्यू के, बस वो उस मॉड्यूल में जाके वही काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसको वो मॉड्यूल में वो काम नहीं करने देगा, कुछ चीज़ कोई भी चेंजेस नहीं करने देगा। मिसाल तौर पर मैं अब जब हमाद मैंने बनाया ना, इसका काम है जी स्टूडेंट रजिस्टर कर सकता है
एडिट कर सकता है और इसको व्यू कर सकता है। बस ये बाकी चीज़ें मैंने इससे छुपा दी है, नहीं इसको नहीं देखा। सेव का बटन दबाया, अब देखें अब मैं आवाज़ से रजिस्टर होता हूँ। 1 2 3 4 5। अब देखें इसे स्टूडेंट और क्लास लिस्ट ये नज़र आ रहे हैं। क्लास में आते हैं, क्लास एडिट हो सकती है, क्लास का भी राइट्स इसमें लग गए हैं और ये इसको भी ये देख सकता है। लेकिन यहाँ भी देखें डिलीट का आइकन नहीं आ रहा नज़र, ये डिलीट नहीं कर सकता, इसे सिर्फ व्यू कर सकता है और एडिट कर सकता है बस। और बाकी मॉड्यूल में से कोई भी चीज़ इससे नहीं नज़र आ रही, यानी कि इसमें किस्म का यूज़र राइट्स का भी हमने बनाया हुआ है। और जो लॉगिन है, लॉगिन हम आदेश के लिए उसका नाम आ गया। अब मैं दोबारा से एडमिन में आता हूँ, एडमिन में आया और ये मैंने एडमिन को लॉगिन किया। अच्छा एक और चीज़ नोट करें, ये एडमिन को मैंने इस तरह से बनाया है कि ये बेसिक यूज़र है, तो ये लिस्ट में भी नहीं नज़र आता और इसे कोई एडिट भी नहीं कर सकता, ना इसे कोई डिलीट कर सकता। ये अपनी मर्ज़ी से किसी को भी एडमिन बना सकता है, उसे सारे राइट्स दे के, और उसके राइट्स किसी टाइम भी ले भी सकता है। तो ये यहाँ ना लिस्ट में नज़र आएगा ना कहीं, ये वैसे ही ग्लोबल यूज़र बना दिया ताकि ना कोई ये ना हो ना कोई गलती से एडमिन कोई डिलीट कर दे, क्योंकि उसके पास तो राइट्स हैं सारे। तो ये ऐसे ना राइट्स का एक पूरा मॉड्यूल बनाया हुआ है हमने। तो जिसको जो जो राइट्स होंगे, लेकिन क्लास के राइट्स थे, क्लास नज़र आ रही थी और नीचे थे कोई भी राइट्स नहीं थे, उससे कोई भी मॉड्यूल कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, लेकिन एडमिन को सब कुछ नज़र आएगा। उसके बाद ये देखिए, ये हमने एक और मॉड्यूल इसमें बनाया हुआ अकाउंट से नाम से ना, इसमें आपके सारे बैंक अकाउंट ये वो आप सारी इसकी ट्रांजेक्शनें कर सकते हैं। जिन जिन के यहाँ पे ना वो होगा, देखें ये इस ट्रांजैक्शन वाले जो अकाउंट है ना, इनसे ट्रांजैक्शनें हो सकती हैं, और जिनके सामने पेरेंट लिखा हुआ है उनसे ट्रांजैक्शनें नहीं हो सकती। वो पेरेंट अकाउंट है, आप उनके अंदर ना चाइल्ड अकाउंट ओपन करेंगे और उनसे ट्रांजैक्शन कर लेंगे। मसलन आपको कोई लेन देन है कहीं से ना, पैसे लेना देना ये वो सारा वो सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। मिसाल तौर पे मैं अब एक और अकाउंट इसमें बनाता हूँ, ये मैं इसमें बना लेता हूँ। इसमें मैंने एक अकाउंट बनाया आपका ना जैज़ कैश का बना देता हूँ, जैज़। अकाउंट नंबर लिखूँगा यहाँ पे पहले, ये उसका अकाउंट नंबर कोई भी दे सकते हैं, बस ये ना ये जैज़ कैश, जैज़ कैश, ठीक है। बस मैंने ये था 03, ये उसका जैज़ कैश का नंबर था। ये वैसे सॉर्टिंग नंबर है, एक्टिव रखा उसे। अच्छा उससे ट्रांजैक्शन मैंने करनी है, लिहाजा मैंने जैज़ कैश का सेव का बटन दबा दिया, ठीक है। अभी एक मैंने जैज़ कैश रखा है, अब मैं आपको इसकी ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। यानी कि इसमें एक किस्म का अकाउंट वाला सिस्टम भी हमने बनाया हुआ है कि भी अकाउंट भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ये वोचर डलेगा, इसका वोचर में मैं आया, आके मैंने यहाँ वोचर का कोई भी नंबर दे दिया, डिस्क्रिप्शन लिखी, शॉर्ट नंबर उसके ऊपर दे दिया और ऐड का बटन दबाया। ये देखिए ये जैज़ कैश आ गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, जैज़ कैश इसको मैं दे देता हूँ कि अब जैज़ कैश में मेरे कोई पैसे नहीं पड़े, तो मैं इसे कहता हूँ कि जैज़ कैश में 5000 रुपये आ गए। किसने दिए? इससे आए मेरे पास ना, एसडी से नहीं बल्कि ये सवेरा से आए। तो यहाँ से मैं 5000 रुपये डाल दिए, ठीक है, डाला। अच्छा अगर सपोज ये देखें 5000 रुपये मैं ये करता हूँ ना, वोचर हमेशा बैलेंस पे डलता है। सेव का बटन दबाऊँगा, वो कहेगा कि नहीं भाई टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल होना चाहिए आपका, फिर आप वोचर सबमिट कर सकते हैं। पता होना कि भाई इतने पैसे आए और इतने पैसे आगे हमने सेव दिए हैं किसी को, ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये देखें ये वोचर डल गया हमारे पास, और इसमें पेजिंग होती जाएगी खुद का खुद ना। आप जिसको भी किया है आप सर्च भी कर सकते हैं, और इसमें ये भी फ़ायदे देखें, सॉर्टिंग भी चलती है ऐसे। तो लास्ट एंट्री जो हुई थी वो भी ऊपर आ जाएगी, वोचर नंबर या वोचर डेट के लिहाज से। देखिए 4 तारीख है ना, 4/14, तो ये आज की एंट्री यहाँ नज़र आ रही है मुझे। मैं इसे एडिट करके ये भी देख सकता हूँ, ये देखिए नज़र आ गया मुझे। कैंसिल किया, अच्छा मैंने एक डेबिट की, अब एक क्रेडिट की एंट्री करता हूँ इसकी। ये वोचर मैंने दोबारा से लिखा कुछ, फिर लिखा डिस्क्रिप्शन कुछ दे दी, ऐड का बटन दबाया
और फिर मैंने जैज़ कैश, अच्छा पहले मैंने डेबिट किए थे, अब मैं कहता हूँ कि भाई 2000 इसने क्रेडिट किए, किससे, दोबारा सवेरा से किए, फिर 2000, सेव का बटन दबा दिया, ठीक है, एक एंट्री हो गई। अच्छा फिर दोबारा मैं एक और करता हूँ इसका ना, ये मैंने फिर कोई डिस्क्रिप्शन लिखी, सीरियल नंबर लिखा, अच्छा पहले 5000 से था, अब मैं फिर करता हूँ कि जैज़ कैश 1000 से क्रेडिट कर देता हूँ, क्रेडिट किए और एक और यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं क्या देता हूँ SD से 1000 हो गया इसका, और ये सेव का बटन दबा दिया, ठीक है, ये दोनों वो चल डल गए। और यहाँ से आके देखें, ये मैं इसकी अकाउंट की पहले बता देता हूँ कि अकाउंट में आए हम, और आके मैंने इसका डेबिट क्रेडिट, ये देखिए जैसे जैसे अकाउंट बनेगा ना, ये अकाउंट नंबर इनको खुद ब खुद लगता जाएगा साथ साथ ना। अच्छा ये देखिए, ये इस पर क्लिक किया जैज़ कैश पे ये, और इसे सर्च किया, ये देखिए ये मुझे बता रहा है कि आपके जो थे 44 रुपये इसमें क्रेडिट हुए, 5000 से वो डेबिट हुए, और फिर 2000 ये उसी तरीके से कटते गए, जमा होते गए, कटते गए, जमा होते गए, और आखिर में जो अब बैलेंस है वो रखे 1956 रुपये। ये इसका टोटल आ रहा है डेबिट का 5000, और इनका टोटल ये आ रहा है, यानी इस तरह से ये इसकी रिपोर्ट बन गई अकाउंट लेजर की। और ये देखिए, ये फ़ीस में आते हैं हम, अब फ़ीस में मैट्रिक की हमने सर्च की थी, ये देखें सर्च किया ये उस मैट्रिक का आ गया टोटल के, भाई अली ने आके फ़ीस जमा कराई, टोटल फ़ीस 6000 थी, अब वो टोटल पूरी फ़ीस जमा करा चुका है, उसकी टोटल रिमेनिंग ये है। हम यहाँ से क्लास में सर्च भी कर सकते हैं, उसमें मैंने फ़र्स्ट की बनाई हुई है इसमें फ़ीस ना, मैं इसमें सर्च करता हूँ, ये देखें ये रिकॉर्ड आ गया, इसमें एक एंट्री मैंने की हुई थी। अच्छा इसमें से हम ये देखें फर्स्ट करके आगे भी मज़ीद सर्च कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैट्रिक था तो मैट्रिक में जितने स्टूडेंट थे वो भी आ जाएंगे, ये फ़ीस की थी। ऐसे इसमें रिज़ल्ट भी बनता है, रिज़ल्ट की भी रिपोर्ट बनाइए, ये रिज़ल्ट की रिपोर्ट बनाई हुई है फ़िलहाल। ये मैट्रिक, इसको सर्च करते हैं, इसका रिज़ल्ट अभी मैंने डाला था, ये देखें 500 थे और 300, ये इसका रिज़ल्ट आ गया। ये मैं फर्स्ट का रिज़ल्ट डालता हूँ, ये देखिए ये इनका रिज़ल्ट था, ये आ गया। इसकी भी सेम टू सेम वैसे प्रिंट श्रिंट ही है वो वैसे ही आ सकता है यूँ करके, देखिए प्रिंट निकल आया, ये मैंने कैंसिल किया, यानी ये मॉड्यूल इतने हद तक बना हुआ है। और ये पहली सेल कर चुके हैं हम ना किसी को, तो आप अगर ये लेंगे तो आपको भी यानी कि आपको 5000 में मिल जाएगा, फिर इसमें कोई चेंजेस वेंजेस कहेंगे छोटी मोटी तो वो हो जाएंगी। इसमें अटेंडेंस का इसमें नहीं बना, वो भी इसी में अटेंडेंस में भी इतने ही पैसों में आपको बना देंगे, वही बन जाएगा, वो इसी तरह बन जाएगा जैसे आपका रिज़ल्ट वाला है ना, उसका मैंने एक आइडिया सोचा था अटेंडेंस कैसे बनेगा। रिज़ल्ट में आके जैसे आप यहाँ क्लास सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन बन जाएंगी कि भाई एक तो यह वो होगा, ऐसी रिज़ल्ट आएगा, स्टूडेंट नेम, क्लास आएगी, उसके बाद होगा कि वो अटेंडेंस है यानी आया हुआ है, या फिर वो एब्सेंट है, या फिर वो लीव है, 3 स्टेटस आ जाएंगे। यानी अगर आप लेना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो फिर मैं वो ये मॉड्यूल इसमें बना दूँगा। सेव करेंगे तो पूरी क्लास की ना इसमें अटेंडेंस इस तरह से लग जाएगी कि ये प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव, छुट्टी पर है, तो ऐसी इसकी एक रिपोर्ट बन जाएगी, तीनों का वो रिकॉर्ड बन के सेव हो जाएगा इसमें ना, तो पूरी क्लास का यदि पता लग सकता है। एक ही दफ़ा आप एक क्लास की ना अटेंडेंस डाल दें शाम के टाइम, तो वो आपके पास हिस्ट्री सेव हो जाएगी, वो फिर हम रिपोर्ट में उसे काउंट करके दिखा देंगे कि भाई ये पूरे महीने में सर्च लगा देंगे कि पूरे महीने इतने दिन आया, इतने दिन इसने छुट्टी की, ये वो। हाँ, अब अगर आपने इसमें और कोई चीज़ चेंजेस करानी है और ज़्यादा इसमें कुछ बनवाना है तो वो भी तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा इसका कोड यानी लोकल पे ही और बना हुआ है और आसानी से यानी इसमें चेंजेबल है। PHP का यही फ़ायदा है इसमें ना, ओपन सोर्स होता है। तो ये डेमो था आपके लिए ना, छोटा सा एक डेमो बनाया था मैंने कहा चलो आपको ये बता दूंगा, आइडिया दे दूंगा इसका, ये किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, कैसे काम करता है। ठीक है, थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़।